बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म का अचारी आलू और हरी मिर्च की तरकारी। तो आलू और हरी मिर्च की तरकारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से कट कर लिए इस तरह मोटे पीसेस में, गोलाई में। और यहाँ मैंने 1 अदद प्याज लिया, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने छिलका रिमूव कर लिया और बारीक कट कर लिया है। 5 अदद मैंने बड़ी हरी मिर्च ली है। साथ ही मैंने 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने अचारी मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून मैंने लिया मेथी दाना, 1/2 टीस्पून मैंने लिए कलौंजी। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, नमक मैंने लिया हस्बे जायका, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने लिया हल्दी पाउडर। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके मैंने इस पर अपना छोटा सा पैन रख दिया है और इसमें मैं बिल्कुल ड्राई रोस्ट करूँगी साबित धनिया, ज़ीरा, सौंफ और मेथी दाना। ये तमाम अचारी मसाले हैं, इनको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करूँगी और रोस्ट करने के बाद मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं अचार के मसाले। अब इसको मैं डालूँगी इमाम दस्ते में। आप चाहे तो आप इसे मशीन में भी इस तरीके से कूट सकते हैं। हमें ये दरदरा चाहिए। अगर मशीन में करेंगे तो फिर इसको आप दरदरा से कूटिएगा, क्योंकि मशीन में बारीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं हाथ से इसको इमाम दस्ते में कूट रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कलौंजी, तो मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, जितना हमने यूज़ करना है, और नमक भी इसमें मिक्स कर दूँगी। साथ ही मैं लूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च में हम इस तरीके से कट लगाएंगे एक साइड पे, और कट लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो मसाला है, तमाम मिर्चों में मैं कट लगा दूँगी। सरसों का तेल में लूँगी, मसाले में डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, चम्मच की मदद से ये जो मैंने कट लगाया था मिर्चों में, यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग कर दूँगी इस मसाले की। अच्छे से हम फिलिंग करेंगे अंदर तक। इसी तरीके से मैं तमाम मिर्चों की फिलिंग कर दूँगी। तो ये तमाम मिर्चों की मैंने फिलिंग कर दी है, और बाकी जो मसाला रह गया इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसे हम तरकारी में यूज़ करेंगे। यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इस पर मैंने अपना छोटा सा पैन रख दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी अपनी तमाम फिलिंग वाली मिर्चें, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इनको दोनों साइडों से हल्का हल्का फ्राई करूँगी। ये मैंने हरी मिर्चें जो है ये सरसों के तेल में मैंने हल्की सी फ्राई की है। आप वैसे कोई और ऑयल से भी कर सकते हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं, लेकिन मैंने सरसों के तेल में की है ताकि हमारे जो तरकारी है उसमें फुल अचार का जायका है। तो ये देखिए, ये हमने बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क कलर में फ्राई नहीं करनी, इसी तरीके से लाइट करनी है। तो ये देखिए इसमें निशान जिस तरह आ गए वाइट वाइट, तो इसका मतलब है कि हमारी हरी मिर्चें जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दी है, और उसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मिर्चों में मैंने फिलिंग की थी और जो अचार का मसाला रह गया था, अचारी मसाला, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सा भुनेंगे, और ये हमारा जो अचारी तरकारी है आलू और हरी मिर्चों की, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी, और वैसे ही आप अगर पूरियाँ बना ले तो उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारी तरकारी है।
तो ये हमारा मसाला हल्के से भुनने लग चुका है। क्योंकि इन मसालों में ये जो खुश्क मसाले जो मैंने दरदरे कूटे हैं, इसमें जो मेथी दाना है, तो ये अचारी मसाले की जान है, इसके बगैर नामुकम्मल है ये तरकारी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, चॉप की हुई बारीक प्याज डाल दूँगी। और प्याज को मैं थोड़ा सा भूनूँगी मसालों के साथ में। तो ये प्याज हमारी हल्की सी जो है वो भुन चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। और हमने ये तमाम जो प्रोसीजर है ये मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, हमने हाई फ्लेम पे नहीं करना, ताकि ये हमारे मसाले और चीज़ें जो है ये जले नहीं, बस इसमें हल्की सी भुनाई हो। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मैं चंद सेकंड के लिए प्याज के साथ भूनती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा प्याज के साथ भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कट किए हुए आलू। अब आलूओं को मैं इन मसालों, प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसी तरीके से कुछ देर भूनूँगी, ताकि इसमें इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। ये देखिए आलू मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने भून लिए हैं मसालों में। अब मैं इसमें डालूँगी कट किए हुए टमाटर और साथ ही मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ब्लैक पेपर और नमक। ये तमाम चीज़ें डाल के इनको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इनकी 3 मिनट में फिर भुनाई करूँगी, ताकि ये जो टमाटर है ये अच्छे से इसमें बिल्कुल मैश हो जाए। तो ये तकरीबन 4 मिनट के लिए मैंने अच्छे से कवर करके रखे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से इसमें पक जाए और मैश हो जाए। तो टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाए। और इसको मैं तकरीबन 6 मिनट के लिए फिर कवर कर दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये जो है आलू अच्छे से गल जाए। तो ये तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं कवर किए हुए। तो ये देखें आलू हमारे अच्छे से परफेक्ट बन चुके हैं और गल चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दूँगी, ताकि ये जो इसका थोड़ा सा पानी है ये खुश्क हो जाए। तेज़ फ्लेम पर मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। तो ये मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने हरी मिर्च फ्राई की थी मसाले वाली, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसे मैं अब डिश आउट कर दूँगी। तो ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की आलू और हरी मिर्च की अचारी तरकारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसी तरीके से, जिस तरह मैंने पकाई है, आप इसी तरीके से इसको ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और एक मर्तबा नहीं, आप बार बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आपका दिल भी चाहेगा और लोग भी फरमाइश करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।